बिलावल भुट्टो कहते हैं इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे, सेनेट छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से करारदाद मंजूर करवा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। काजी साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तासुर दिया जाता है जैसे लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। जो लोग यहाँ 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं कहते हैं यहाँ सोने की सड़कें हैं। कई दिनों से लाहौर में घूम रहा हूँ, जितना काम यहाँ करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में उतना काम करने की ज़रूरत नहीं, बोले जीत कर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कहते हैं आम लोगों में एतमाद बहाल करना ज़रूरी है कि इंसाफ हो रहा है। केसेस की बराह रास्त समाअत से निज़ाम इंसाफ में मज़ीद शफाफियत आएगी, आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। चीफ जस्टिस का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब, कहा कि बराह रास्त समाअत दिखाने के लिए कुछ मनफी पहलू भी हैं। घर जाएं तो पूछते हैं कि आप बैठे कैसे थे। अदलिया के साथ इख्तिलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। इख्तिलाफ के बावजूद अदब और एहतराम ज़रूरी है। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जमा करवाई। कहा मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन के इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट से इलेक्शन के अल्तवा की मंजूरी कराई गई। करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है, उसे कलअदम तसव्वुर किया जाए। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इक़दाम का इख्तियार नहीं। पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह के ड्रामे करने वालों को जो अंदर चुप रहते हैं और बाहर आके खप डालते हैं, उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। ये मुल्क अब 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहते हैं अदालतों से भागने वाले अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम उन्हें भागने नहीं देंगे। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करें। PTI अंदरूनी खाना इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं। नवाज शरीफ को तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। अवाम इंतखाबात चाहते हैं, फैसला उन्होंने ही करना है। 14 सेनेटर्स की इलेक्शंस मौखर करने की करारदाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। करारदाद मंजूरी के वक्त सेनेट में कोरम भी पूरा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड देने का कहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले इस बात की अक्कासी करते हैं कि आरोज किस तरह के फैसले देते रहे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर खान इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए पुरुम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें इस बात की भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन वक्त पर कराएगी। आम इंतखाबात के हवाले से अभी तक किसी जमात से अलायंस नहीं हुआ। कई बार कह चुके हैं हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं है, सब इदारों का एहतराम करते हैं, कानून की बालादस्ती के साथ हैं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं अवाम की खिदमत हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही की। जनूबी पंजाब की सूरत हाल का इल्म था, इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म बनाया। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत के बाद तरक्की का सफ़र जारी न रहा। पाकिस्तान के अवाम इंतहाई मजबूत हैं, हम तरबियत देंगे और हम मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। रहनुमा PTI इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल। मुल्तान के अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज टोकर ने फैसला सुना दिया। RO की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मेहरबानू कुरैशी और जैन कुरैशी की अपीलें मंजूर हो चुकी। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतादिद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर।
NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ साबिक MNA कादर मंदोखेल के बेटे ने अपील दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से ली जाने वाली मराद कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। मरी और गिलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अगले हफ्ते मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाली इलाके और शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में आएंगे। शदीद सर्दी ने मौसमी बीमारियों को भी दावत दे दी। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार में मुब्तला मरीजों से अस्पताल भर गए। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली की बंदिश। दही इलाकों में दौरानिया 7 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को रीजन में मुख्तलिफ ब्रिज मुरम्मत के नाम पर 6 से 8 घंटे बंद किए जाने लगे। वजारती तवानाई का बिजली के तरसीली निज़ाम में कमजोरी का एतराफ़। कहा कि सर्दी और धुंध के बायस बिजली की बिला तातुल फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। पंजाब के सबसे बड़े मियां अस्पताल में रीवैम्पिंग पर बड़े नकाज सामने आ गए। महकमे सेहत और महकमे मवासलात और तामीरात ने बगैर जामे प्लानिंग के अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में उखाड़ पछाड़ कर दी। हुकूमत ने नवंबर 2023 में घड़ी वार्ड के फर्श और दीवारें उखाड़ फेंकी। वार्ड को उखाड़ते वक्त वार्ड का कमजोर स्ट्रक्चर नजरअंदाज किया गया। अब हुकूमत ने घड़ी वार्ड में 57 करोड़ से जायद के तरक्याती काम ही बंद कर दिए। मुल्क में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 8 रोज में 2 अरब 58 करोड़ रुपए की वसूली। 107 बिजली चोर गिरफ्तार। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान से 1 अरब 39 करोड़ रुपए के जुर्माने वसूल किए गए। लाहौर से 48, मुल्तान से 14, कोटा से 3 बिजली चोर गिरफ्तार किए। हैदराबाद और सक्खर से 41 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आवाम का रकड़ा निकालकर रिकॉर्ड टैक्स जमा करने पर FBI अफसरों को बड़ा इनाम मिल गया। ग्रेड 1 से 21 के अफसरान और एहलकारों को 2 से 4 बुनियादी तनख्वाहें बतौर इनाम देने का फैसला। FBI हुकाम के मुताबिक एक माह में 1 ट्रिलियन से ज्यादा महसूलात जमा किए गए। खसूसी इनाम हदफ से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने पर दिया जा रहा है।